नमस्कारम दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक की क्रिप्टो न्यूज को। तो जो पहली क्रिप्टो न्यूज है वो है रेड बुल एंटर करने जा रहा है मेटावर्स में और वो क्रिएट करेगा एनईएफटी अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क फाइलिंग। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको क्या लगता है कब कोई एक इंडियन कंपनी एनईएफटी क्रिएट करेगी और मेटावर्स में एंटर करेगी, ये भी शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एक रिसेंट इंटरव्यू में स्टीव वॉजनियाक जो कि एप्पल के को फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि बिटकॉइन इज प्योर गोल्ड मैथमेटिक्स। आप उनकी इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू सर्वे KuCoin, टर्किश फीमेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा क्रिप्टो नॉलेज है एज कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट। और टर्की में जो फीमेल इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में वो 47% है और जो मेल इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में वो 53% है। सिर्फ और सिर्फ 5% का डिफरेंस है मेल और फीमेल की क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में टर्की में। आप अपने ओपिनियन शेयर करिए कि इंडिया में क्या सेम मेल और फीमेल इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में या उनका भी काफी बिग डिफरेंस होगा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। सोलाना ने एक सर्वे कराया जिसमें ये रिवील हुआ कि इंडो पैसिफिक और लैटिन अमेरिका में जो न्यू क्रिप्टो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स आ रहे हैं वो अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं। आपके क्या ओपिनियन है इस डेवलपमेंट के बारे में, अपने व्यूज शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा है कि कुछ ऑर्डिनरी रशियन अब क्रिप्टो यूज कर रहे हैं एज अ लाइफलाइन जब उनकी करेंसी कोलैप्स हो गई है। आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। आपने कुछ पिछले दिनों में सुना ही होगा कि यूक्रेन को काफी ज्यादा डोनेशंस मिल रही है क्रिप्टो में, तो इसलिए यूक्रेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड करा है कि वो एनईएफटी को लॉन्च करेंगे सपोर्ट करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को। उनके वाइस प्राइम मिनिस्टर ने थर्सडे को कहा कि वो प्लान को अनवील करेंगे कुछ दिनों में कि वो कैसे एनईएफटी की मदद से आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करेंगे और इसकी मदद से वो काफी सारे फंड्स भी रेज कर पाएंगे। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। बेसेमिर वेंचर पार्टनर जो कि सैन फ्रांसिस्को की एक वेंचर कैपिटल फर्म है, उसने वेडनेसडे को अनाउंस करा है कि वो $250 मिलियन का फंड वो लॉन्च करेंगे जिसकी मदद से वह डिसेंट्रलाइज्ड टेक स्पेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस फंड का जो स्पेसिफिक फोकस होगा वो इंडिविजुअल्स पे होगा जो कि कंज्यूमर क्रिप्टो में काम कर रहा है और उन पर जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बना रहे हैं या ऐसी चीजों को डेवलप कर रहे हैं जिससे कि अडेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी की ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग, मार्केट प्लेस और मेटावर्स, वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉलेट सर्विसेज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। बेसमर्स ने ऑलरेडी जो है इन्वेस्ट कर रखा है वेब3 एंटरप्रेन्योर्स में जैसे कि जे चैंग ऑफ सोलाना बेस्ड गेम, जेनोपैड्स, जॉश फ्राइड ऑफ सोलाना एंड एस्टेबिन कास्टन ऑफ टीआरएम लैब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ग्लोबल पेमेंट जायंट स्ट्राइप ने अनाउंस करा है कि वो अब सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो बिजनेसेस को, जिसमें वो एक्सचेंजेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, वॉलेट प्रोवाइडर्स को भी और एनईएफटी मार्केट प्लेसेस। अब स्ट्राइप की मदद से भी पेमेंट्स को ट्रांसफर कर पाएंगे क्रिप्टो में। स्ट्राइप के को फाउंडर जॉन कॉलिसन ने ट्विटर पे एक ट्वीट करा जहां पे उन्होंने कहा कि वो इनेबल करेंगे फियाट डिपॉजिट और विड्रॉल को क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या पेटीएम को भी सेम करना चाहिए इन इंडिया। स्टार्कवेयर जो कि इथेरियम लेयर 2 के डेवलपर है जो कि यूज करते हैं ZK रोलअप टेक्नोलॉजी फॉर स्केलिंग, वो फंड रेज कर रहे हैं $100 मिलियन $6 बिलियन के वैल्यूएशन पर। 3 महीने पहले उन्होंने $50 मिलियन रेज करे थे अपने सीरीज सी राउंड में $2 बिलियन की वैल्यूएशन पर। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज जो है वो है दुबई से। दुबई ने अनवील करा एक न्यू एजेंसी टास्क फोर्स जो कि वर्चुअल एसेट को रेगुलेट करेगी इस डिजिटल इकोनॉमी में। इस टास्क फोर्स का जो नाम है वो है द दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि एज एन एफिलिएट एजेंसी काम करेगी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, जिनका जो फोकस होगा वो होगा रेगुलेट करना
डिजिटल एसेट्स को इन दुबई। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। यूरोपियन यूनियन ने कंफर्म कर दिया कि वो क्रिप्टो को भी इंक्लूड करेंगे सैंक्शन में, क्योंकि जो क्रिप्टो भी है वो एक ट्रांसफरेबल एसेट्स के अंदर आ रहा है, इसलिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। केक डिफाई जो कि एक सिंगापुर बेस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सर्विसेज और एप्लीकेशन बनाती है सबके लिए, उसने लॉन्च करा अपना एक कॉर्पोरेट वेंचर फर्म $100 मिलियन के साथ। उन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे इस $100 मिलियन को टेक स्टार्टअप्स में अक्रॉस Web3, मेटावर्स, NFT स्पेस, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स एंड फिनटेक सर्विसेज, जो कि सिंक्रोनाइजेशन लाएगी इन सारे इंडस्ट्रीज में। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस फंड को ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्ट करेंगे, ना कि सिर्फ अपने कंट्री में जो कि है सिंगापुर। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ केक डिफाई प्लेटफॉर्म के बारे में। केक डिफाई जो है एक फुली ट्रांसपेरेंट, हाईली इनोवेटिव और रेगुलेटरी फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी की पूरी तरह डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल कराती है अपने यूजर्स को। यह रजिस्टर्ड है सिंगापुर में और ऑपरेट भी वहीं से करती है। केक डिफाई चाहती है कि लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को, इसके लिए वो एजुकेट भी कर रही है और न्यू फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करती रहती है, जिसकी मदद से लोगों को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना इजी होता जाए। 2021 के Q4 में उन्होंने अपने यूजर्स को डबल कर लिया है और उन्होंने $230 मिलियन एज ए रिवार्ड पे करे कस्टमर्स को, जिसमें से $75 मिलियन लास्ट क्वार्टर में उन्होंने पे करे हैं। केक डिफाई क्लेम करती है कि वो 2022 के एंड तक $400 मिलियन एज अ रिवार्ड कस्टमर्स को पे करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म लाइमवायर इज सेट टू रिलॉन्च इन मे एज अ डिजिटल कलेक्टिबल्स मार्केटप्लेस फॉर आर्ट, एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक। लाइमवायर जो है वो पास में अलाउ करते थे लोगों को म्यूजिक को डाउनलोड करना और फाइल्स को डाउनलोड करना आउटसाइड ऑफ मेन स्ट्रीम चैनल। उन्होंने कहा है कि वो मोस्टली फोकस करेंगे म्यूजिक लिंक एंड NFTs पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। वॉलेट कनेक्ट जो कि एक Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप है जो कि अलाउ करता है यूजर्स को क्रिप्टो वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से एक QR कोड के थ्रू। उसने रेस करे $11 मिलियन अपने सीरीज ए फंडिंग राउंड में। यूनियन स्क्वायर वेंचर और 1KX ने लीड करा है इस राउंड को और उनके साथ इन्वेस्ट करा है कॉइनबेस वेंचर ने, सिमेंटिक वेंचर, जीरियन और कुछ और अदर पार्टिसिपेशंस ने। इसके अलावा कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स भी थे इस फंडिंग राउंड में, जैसे कि अजीत त्रिपाठी, अन्ना रोज, अर्जुन भुगतानी। इसकी मदद से वो कुछ डिफरेंट फीचर्स लॉन्च करेंगे और वो अपने स्टाफ को भी इंक्रीज करना चाहते हैं इस फंडिंग की मदद से। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने $32 मिलियन रेज करे हैं फंडिंग में एस्प्रेसो के लिए। एस्प्रेसो जो है वो एक ब्लॉकचेन है जो कि फोकस करेगा डिसेंट्रलाइजेशन और प्राइवेसी पर। इस फंडिंग की मदद से वो रिसर्चर्स हायर करेंगे, प्रोडक्ट्स बिल्ड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे जो कि हेल्प करेगा Web3 की ब्रॉड अडॉप्टेशन में। एस्प्रेसो का जो गोल है वो ट्रांजैक्शन फीस को कम करना है, जिसकी मदद से वो चाहते हैं कि और भी ज्यादा कस्टमर्स क्रिप्टो स्पेस में एंटर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। स्पेस रनर्स जो कि NFT क्रिएट करते और डिजिटल वेरिएबल्स बनाती है, उसने $10 मिलियन रेस करे और इसको लीड करा पैंथेरा कैपिटल और पॉलीचेन कैपिटल ने। इस फंडिंग की मदद से कंपनी जो है आर्टिस्ट और ब्रांड्स के साथ वर्क करेगी और NFTs को क्रिएट करेगी और उन्हें गेम्स में इंट्रोड्यूस करेगी। और उन्होंने कहा है कि ये NFT जो है वो रिडीम भी हो सकते हैं रियल लाइफ में किसी इवेंट या मीटअप के लिए विद सेलिब्रिटीज एंड एथलीट्स। स्पेस रनर्स के जो फाउंडर है उन्होंने कहा है हमारा जो गोल है वो बिल्ड करना है एंड टू एंड फैशन इकोसिस्टम जो कि बेस्ड होगा ब्लॉकचेन पर विद न्यूली सिक्योर्ड फाइनेंसिंग। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इम्यूटेबल जो कि NFT स्पेस में है, उसने रेस करे हैं $200 मिलियन अपने सीरीज सी राउंड में $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन पर। को जो लीड करा वो टेमासेक ने करा जो कि एक सिंगापुर की गवर्नमेंट ओन इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और उसके अलावा इसमें पार्टिसिपेट करा है अनिमोका ब्रांड, टेंसेंट ने, पैराफाई कैपिटल, आरिंगटन कैपिटल, मिराई एसेट और उसके अलावा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है। इस फंडिंग की मदद से वो अपने ऑपरेशंस को लोग ग्लोबली स्प्रेड करना चाहते हैं और वो फ्रेश हायरिंग करेंगे और न्यू टैलेंट को अपनी कंपनी में लेकर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इथेरियम माइनर्स ने फरवरी मंथ में जनरेट करा $1.19 बिलियन का रेवेन्यू।
रेवेन्यू। ये बिटकॉइन के जनवरी मंथ के माइनिंग रेवेन्यू से कम है, बट स्टिल ये काफी अच्छा रेवेन्यू है जो कि इथेरियम माइनर्स ने जनरेट करा है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने भी कुछ रेवेन्यू जनरेट करा है इथेरियम माइनिंग की मदद से कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।